दोस्तों, भारत का एक वीर था जो लड़ा था कभी अपने देश की शान के लिए, लेकिन उसे युद्ध लड़ते हुए किसी ने भी नहीं देखा था। वो एक जाबाज सैनिक था जिसके आखिरी शब्द थे, यही मरूंगा लेकिन वापस नहीं लौटूंगा। दोस्तों, आज से 61 साल पहले समय था 1962 का। भारत चीन सीमा पर युद्ध छिड़ा हुआ था। तभी एक जाबाज ने ऐसा कारनामा किया कि आज भी इनका नाम सुनते ही सीमा पर बैठे चीनी सैनिकों की रूह कांप जाती है। आज भी वो सैनिक सीमा पर अपनी ड्यूटी कर रहा है, मगर हैरान करने वाली बात यह है कि उस जवान को शहीद हुए आज 61 साल हो चुके हैं। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि आज तक उस सैनिक को रिटायर नहीं किया गया है? वेतन भी मिलता है, छुट्टियां भी दी जाती है। आज वो जवान राइफलमैन से कैप्टन बन चुका है। आखिर क्या कहानी है भारत के इस वीर पुत्र की, और वो दो लड़कियां कौन थी जिन्होंने युद्ध के दौरान सरहद पर हमारे इस सैनिक के साथ मोर्चा संभाला था? जानेंगे पूरी कहानी, लेकिन वीडियो के आखिर तक बने रहें दोस्तों। वीडियो का एक एक पल रोमांचक होने वाला है। दोस्तों, ये कहानी उस जवान की है जिन्होंने जाते जाते ऐसा कारनामा किया जिसे भूले नहीं भुलाया जा सकता। ये अकेले सीमा पर करीब 3 दिन के भूखे प्यासे होने के बावजूद भी सैकड़ों चीनी सैनिकों से लोहा लेते हुए उन्हें 1 इंच आगे बढ़ने नहीं दिया। हम बात कर रहे हैं जसवंत सिंह रावत की। 19 अगस्त 1941 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के बदायूं में जसवंत सिंह रावत का जन्म हुआ था। 17 साल की उम्र में ही वह सेना में भर्ती होने चले गए थे, लेकिन तब कम उम्र के चलते उन्हें नहीं लिया गया। हालांकि 19 अगस्त 1960 को जसवंत को सेना में बतौर राइफलमैन शामिल कर लिया गया। 14 सितंबर 1961 को उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई। इसके 1 साल बाद ही यानी 17 नवंबर 1962 को चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के उद्देश्य से हमला कर दिया। साल 1962 चीनी सैनिक भारत की जमीन पर कब्जा करते हुए हिमालय की सीमा को पार कर अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले तक आ पहुंचे थे, और ये जगह थी न्यूरा लोंग की पहाड़ी। ये पहाड़ी 14,000 फीट की ऊंचाई पर थी। भारत चीन सीमा का यह इलाका युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो चुका था। चीनी सेना बड़ी तादाद में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन गढ़वाल राइफल की इस भारतीय टुकड़ी में काफी कम सैनिक मौजूद थे, जिस वजह से चीनी सेना हमारे सैनिकों पर हावी होती जा रही थी। इसलिए भारतीय सेना ने गढ़वाल यूनिट की 4थी बटालियन को वापस बुला लिया। गढ़वाल पलटन वापस लौटने को थी, लेकिन इस यूनिट में शामिल जसवंत सिंह, लांस नायक त्रिलोकी सिंह और गोपाल गुसाई ने लौटने से साफ इनकार कर दिया। इन्होंने यह ठान लिया कि हम आखिरी खून के आखिरी कतरे बहने तक अपने दुश्मनों का बहादुरी से सामना करेंगे। इसी मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन अपने दुश्मनों को पीठ नहीं दिखाएंगे। एक तरफ जहां हजारों की संख्या में चीनी सैनिक थे, तो दूसरी तरफ बंकर में छिपे सिर्फ 3 भारतीय सैनिक। चीनी सेना सीमा पर हर तरफ हमारे सैनिकों के खिलाफ हावी हो रही थी। असल में दोस्तों, चीनी सेना ने अचानक से सीमा पर हमला कर दिया था। उनका मकसद था अरुणाचल प्रदेश को अपना बनाना। चीनी एडवांस हथियारों से लड़ रहे थे, जबकि हिंद की सेना यानी हमारी सेना हिम्मत और अपने हौसलों से इनके एडवांस हथियारों का सामना कर रही थी। अब तक दुश्मन की गोलियों से हमारे कई सैनिक अपनी जान गंवा चुके थे। अब गढ़वाल यूनिट का यह शेर अकेला बचा हुआ था। इनके पास भागने का पूरा मौका था, लेकिन उन्होंने अपने दुश्मनों का सामना करना ही सबसे ठीक समझा, और पहाड़ी के पीछे दुश्मनों के हजारों सैनिकों के साथ हमारे देश का वीर पुत्र अकेला ही लड़ रहा था। करीब 3 दिन तक चीनी सेना को यह समझ ही में नहीं आया कि उस पहाड़ी के पीछे भारतीय सेना के कितने सैनिक मौजूद हैं। असल में राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने अपनी एक योजना के तहत यहाँ पर काम किया था। वो बारी बारी से अलग अलग बंकरों में जाकर दुश्मनों पर फायरिंग कर रहे थे। प्लान के तहत तीनों बंकरों पर इस तरह फायर को लगाया गया कि दुश्मनों को लग रहा था कि काफी संख्या में भारी सैनिक मौजूद हैं। इनका पूरा कनेक्शन भारतीय सेना से टूट चुका था, लेकिन फिर भी राइफलमैन जसवंत सिंह रावत भूखे प्यासे दुश्मनों से लड़ रहे थे। और इसी दौरान इस पहाड़ी क्षेत्र पर मोनवा जनजाति का एक परिवार हमारे सैनिकों के लिए देवदूत बनकर आगे आया। इसी परिवार के नूरा और सेला नाम की 2 लड़कियों ने राइफलमैन जसवंत सिंह की पूरी मदद की। यहाँ तक कि इन लड़कियों ने चीनी बंदूकों को लाकर हमारे इस जवान को मुहैया करवाई। दोस्तों, असल में पहाड़ी लोग काफी बहादुर होते हैं। साथ ही ये लड़कियां उस पहाड़ का चप्पा चप्पा बिल्कुल अच्छे से जानती थी। इस तरह एक सैनिक और 2 लड़कियां सीमा पर चीनी सैनिकों का अकेले ही सामना कर रहे थे। तब तक इन्होंने चीन के 300 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन एक रात जब नूरा हमारे जवान जसवंत सिंह के लिए खाना लेके जा रही थी,
तब बीच रास्ते में चीनी सैनिकों ने नूरा को देख लिया और तुरंत ही नूरा को घेर हमारे इस अकेले जवान का राज भी उगलवा लिया। चीनी सेना ये समझ ही नहीं पाई थी कि पहाड़ी के पीछे से लड़ने वाले जवानों की तादाद सिर्फ एक ही है। ये जानकर चीनी सेना काफ़ी हैरान थी कि इतने दिनों से सिर्फ एक ही भारतीय जवान इस कार्रवाई को अंजाम दे रहा था। उन्हें यह राज पता चलने से पहले ऐसा लग रहा था कि पहाड़ी के पीछे भारतीय सैनिकों की तादाद उनसे काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अब राज पता चल जाने के बाद चीनी सैनिकों ने जसवंत सिंह को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन फिर भी जसवंत सिंह बहादुरी से लड़ रहे थे। मगर दुख की बात यह थी कि अब तक हमारे इस जवान को भारतीय सेना का बैकअप नहीं मिला था, क्योंकि उस वक्त हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ख़राब हालत में था। यही कारण था कि हमारे जवानों को सही समय पर पहुंचने पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब चीनी सैनिक हैवानियत पर उतर आए थे। उन्होंने जसवंत सिंह को जिंदा पकड़कर उनका सिर काटकर चीन ले गए। लेकिन बाद में चीन ने भी हमारे इस सैनिक की बहादुरी पर गर्व किया और सम्मान के साथ इनके सिर को भारत पहुंचाया। राइफलमैन रावत को 1962 के बाद युद्ध के दौरान उनकी वीरता के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। जसवंत सिंह रावत भारतीय सेना के अकेले ऐसे सैनिक हैं जिन्हें मौत के बाद प्रमोशन मिला। पहले ये नायक, फिर कैप्टन और उसके बाद मेजर जनरल बने। इस दौरान उनके घर वालों को पूरी सैलरी भी पहुंचाई गई। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के लोग उन्हें आज भी शहीद नहीं मानते। उनका मानना है कि वो आज भी हमारी सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। तो दोस्तों, जिस वीर बहादुर सैनिक की बहादुरी पर हमारा दुश्मन भी गर्व करे, वैसे बहादुर सैनिक पर हर भारतीय को गर्व तो होना ही चाहिए। अगर इस वीर बहादुर सैनिक की कहानी को सुनकर आपको भी गर्व हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। बाकी अगर इस कहानी को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहते हैं तो शेयर बटन पर क्लिक करके फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।